तो मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई लेता हूँ। आपको स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम वो लॉस में ही था। ये हुआ था कि मैं सोचा कि बिना चार्ट देखे मैं कर सकता हूँ। हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हमने पहले अभी 2 एपिसोड शूट करे हैं, उसमें हमने बात करी है अबाउट लॉसेस एंड प्रॉफिट्स की, क्या हमारे सबसे बड़े लॉस रहे हैं एंड क्या हमारे सबसे बड़े प्रॉफिट रहे हैं एंड उसका आफ्टर इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी ट्रेडिंग जर्नी पे कैसा रहा है। सो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेंगे फॉर दिस पॉडकास्ट एंड देखेंगे कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करता है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। So, Vivek, today the question is that जो लर्निंग फेज था आपका ऑफ ट्रेडिंग, वो लर्निंग वाली जर्नी कैसी रही, कितनी लंबी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स थे? क्योंकि हर किसी का एक लर्निंग फेज होता है, बट किसी का लर्निंग फेज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भरा होता है या मुश्किल होता है एंड वो टाइम जो होता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं। तो आपकी जो लर्निंग वाली जर्नी थी वो कैसी थी? सो माई जर्नी स्टार्टेड इन कोविड। तब मैंने जस्ट रीडिस्कवर किया कि क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन वापस लीगल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था उस समय। सो व्हाट आई डिड फॉर माई इनिशियल मंथ, शुरू के 30 to 60 days मैंने खुद से सीखना शुरू किया, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक हर स्टूडेंट ऑफ ट्रेडिंग यही करता है। एंड मैं चार्ट खोलता था एंड देन पूरे दिन बस मैं चार्ट को बैठ के देखता था। एंड आई फील वो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली वॉचिंग इनसाइड द मार्केट। बट देन ऑब्वियसली उसके बाद जब मैंने पैसा डालना शुरू किया, तो मैंने जो जिसको कहते हैं बिगिनर्स लक, वो भी आया। बहुत पैसा कमाया मैंने, छोटे अमाउंट से बहुत ऊपर तक लेके गया। एंड देन जस्ट लाइक एनी ट्रेडर्स लाइफ, वो पैसा पूरा लूज भी हुआ। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि नॉलेज कमाना बहुत ईजी है। आज के डेट पे इतनी जगह नॉलेज अवेलेबल है, आप बुक्स पढ़ लीजिए, आप यूट्यूब में देख लीजिए, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है लोगों के ज्ञान से। बट एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि कोई मेंटर नहीं है उसको सिखाने के लिए आपको। दैट इज़, आपकी नॉलेज कभी भी रिफाइन नहीं हो सकती। नॉलेज आप कितनी भी कमा लो, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इस सिचुएशन में मुझे ये यूज़ करना है, इस सिचुएशन में नहीं यूज़ करना है। बुल मार्केट में थोड़ा अलग साइकोलॉजी होना चाहिए, बियर मार्केट में अलग होना चाहिए। जब प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आप अकेले हो तो आपको बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव फील होगा। So that is when I decided, in 2021, I decided that I have to learn. And I think you must remember that is when I came to you. And the first thing that I told you that I have knowledge, but it is of no use. वो सारी raw फैली हुई है। And what I want to do is I need a direction कि क्या important है, क्या नहीं है। लॉसेस के समय मेरे को अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, प्रॉफिट के समय कैसा आना चाहिए। आई थिंक वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प की व्हेन आई केम अंडर योर मेंटरशिप। तो नॉलेज बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है कि वो एक सिनेरियो में परफेक्टली काम करे वही सेम चीज़, और वो दूसरे सिनेरियो में उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाए। सो मतलब यू सेड करेक्टली कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास एक चीज़ की लर्निंग है, नॉलेज है एंड मैं वही चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता। वो अलग अलग सिनेरियोज में वो चीज़ बदल जाती है। सो उधर कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की इस तरीके से ज़रूरत होती है कि एक जो बंदा है जिसको 2 साल 3 साल हो चुके हैं मार्केट में, सो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो या अभी भी लॉस कर रहा हो, बट उसने कई चीज़ें ऐसी उस 2 साल में सीखी होंगी जो वो कहीं ना कहीं आपको समझा देगा कि नहीं, इस चीज़ में मैंने लॉस किया था तो ये चीज़ तो एटलीस्ट नहीं करनी है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। बुल मार्केट में आपके जो इमोशंस होते हैं, साइकोलॉजी होती है, वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है एंड वही सेम चीज़ बियर मार्केट में अलग तरीके की होती है। आपकी साइकोलॉजी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक पे अलग होती है, एक लॉस स्ट्रीक पे बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो किस तरीके से अपने आप को संभालना है, क्योंकि बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस आपको नॉलेज तो देते हैं, बट नॉलेज कोई भी चीज़, तो आप वो नॉलेज को यूज तभी कर पाओगे अगर आपको ऑलरेडी आपका एक बेस हो। बुक्स या यूट्यूब मेरे को वो इमोशंस के साथ वो लर्निंग नहीं दे सकते। अगर मेरा ऑलरेडी एक नॉलेज बेस है तो वो मेरी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। मेरे को पता है ट्रेडिंग क्या है, मेरे को एक पता है कि
टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो अब मेरी नॉलेज बढ़ सकती है उससे, क्योंकि मेरे को पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या है। बट अगर मेरे को पता ही नहीं है कि वो क्या है, और मैं वहाँ से एक रिकॉर्डेड वीडियो या एक बुक में से बुक पढ़ना शुरू कर दूँ, तो मेरे को मेरी एक नॉलेज बन जाएगी, बट इमोशंस तो है ही नहीं ना। इमोशंस तो उसमें अटैच्ड है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ है इमोशंस, और अगर आप वो इमोशंस कहीं से सीख नहीं सकते, वो आपको मेंटर वो बंदा नहीं है जो आपसे फीस लेकर आपको सिखा रहा है। मेंटर वो बंदा है जो अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा है, जो आपके साथ आपके इमोशंस देख के, आपकी करंट सिचुएशन देखकर कि यार अब व्हेन विवेक केम, तो ही वाज इन स्ट्रेस, लॉस हुआ था, वो वही चीज़ है, तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, काफ़ी चीज़ें थी। सो विवेक वाज ट्रेडिंग, मतलब विवेक की जो ट्रेडिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बट जो वो स्ट्रेस था ऑफ दैट लॉस, ऑफ दैट जो लूजिंग ऑफ मनी, जो एकदम से एक इम्पैक्ट आता है कि भाई अब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूँ, सेल्फ डाउट सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि भाई कि अब मैं अपने इस एज में हूँ, एंड अब मैं क्या करूँ। सो वहाँ पर जो वो इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है किसी को, कि नहीं, यू आर डूइंग जस्ट फाइन, आपने ये चीज़ें करी हैं, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, एंड इसको अप्लाई करते रहो। सो क्योंकि यही चीज़ सबसे गलती क्या थी कि प्रॉफिटेबल स्ट्रीक थी, एक बड़ा लॉस हो गया क्योंकि ग्रीड आ गई। तो ये चीज़ कई बार मेरे को सामने दिख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और वही चीज़ अगर कोई और मेरे को समझाए तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वो गाइडेंस की हर किसी को ज़रूरत होती So है। what I realized is, I mean, when I came as a student and एक time बाद when I started mentoring other students, that is the time I realized the importance of mentoring. In the sense that, so I keep telling students कि mentors are not gods, but एक चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि mentors आपका टाइम बहुत बचाते हैं, क्योंकि लेट्स से आपको जो आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको लेट्स से 5 साल लगेंगे टू कम टू एन प्रॉफिटेबल प्लेस। मेंटर वहाँ क्या कर सकता है, मेंटर वहाँ आपको बता सकता है कि ये पॉट होल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है, तो एटलीस्ट आप अपना टाइम कट डाउन कर लेते हो। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देगा कि दिस इज व्हाट इज नॉट सपोज टू बी डन बिकॉज आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेंटरिंग। आई फील दैट अच्छा गुड क्वालिटी स्ट्रेंथ वो तो चलो आप खुद से भी ले आओगे, बट रिमूविंग ऑफ बैड क्वालिटीज फॉर दैट अ मेंटर इज द मोस्ट क्रूशियल। वो एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस। होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी से सीखूं, पैसा बर्बाद करूं, बट वो जो लर्निंग वाला फेज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं एक ऐसे स्कूल या ऐसे कॉलेज में जाता हूँ, जैसे आई डोंट वांट एनीबडी आई नो दैट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाए। मैं वहीं पे पढ़ा वाई? हुआ हूँ। विवेक भी वहीं से पढ़ा, बट आई डोंट वांट दैट कि, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो, देखो जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है दैट इज वन, वो हार्डली आजकल के जो बच्चे हैं वो क्लास में नहीं पढ़ते, उसके बाद जो अपनी सेल्फ स्टडीज करते हैं उसके साथ अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करते हैं। वहाँ पे पास होना इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट जो आपको बाहर एक्सपोजर मिलता है डीयू में, जैसे जो सोसाइटीज़ वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा तो जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ग्रुप बनते हैं कॉलेज में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। अब डीयू में प्रॉब्लम क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, एंड अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं। सो मेरे को वो चाहिए कि मेरे साथ ऐसे माइंडसेट के लोग रहें जो सिर्फ ग्रोथ की बात करें। एंड डीयू में मैक्सिमम लोग इस टाइम पे ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के पीछे भागना चाहते हैं कि मैं ये छोटी जॉब कर लूँ, ये जॉब कर लूँ, मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम्स के, उनको सिर्फ एग्ज़ाम्स पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मतलब है। बाकी कोई अच्छा कॉलेज होगा या कुछ भी होगा, उसमें लोग ग्रोथ की बात करेंगे। जब आप किसी को अपने साथ खर्चा करते हुए देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी कि यार मेरे को भी इस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए। तो वो जो आपका ग्रुप होता है ना लर्निंग फेज में, जो आपके आसपास लोग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिमिलरली जब आप ट्रेडिंग सीखना शुरू करोगे, एंड जो आपकी वो 2 साल 3 साल 4 साल के जो लर्निंग वाला फेज रहेगा, वो 3 4 साल आपके अगले 50 ईयर्स डिफाइन करेगा। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर आप नहीं आप अच्छा कर रहे हो, बट आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे ग्रो ज़्यादा नहीं कर पाओ। आप
वही सीखोगे, आपको वही चीज़ सही लगेगी और आप वही चीज़ फॉर योर लाइफ टाइम यू विल अप्लाई दैट। आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अब आपका नेचर बन चुका है। और वही आप नेक्स्ट, तो वो जो लर्निंग वाला फेज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें ऐसे लोगों के साथ बैठो और ऐसी चीज़ें सीखो जो, क्योंकि वही चीज़ें आपको नेक्स्ट 50 ईयर्स आपका लाइफ जो है आपकी वो डिफाइन करेगी। तो वो लर्निंग वाला फेज विद गुड पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोकस ऑन फाइंडिंग गुड मेंटर्स एंड गुड कम्युनिटी अराउंड यू इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन थ्योरेटिकल या फिर सिर्फ नॉलेज पे फोकस करना। Yes, because even what I can say is my real journey before I met my mentor, that is you. Chalo, I had been trading since 1.5 years, but your real journey begins when you are under a mentor, because उसके बाद जो आप लॉसेस कर रहे हो, उसके बाद जो आपके डाउनफॉल्स आ रहे हैं, उसके बाद जो आपके लोज आ रहे हैं, वो आपको कुछ सिखा भी रहे हैं, वो ज़्यादा अप्लाई होंगे। एंड दैट इज़ व्हेन आफ्टर मीटिंग यू, इनफैक्ट मेरे को उसके बाद अराउंड 1.5 साल लगा टू फाइनली बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। सो वो 1.5 साल भी था हिट एंड ट्रायल मेथड की, जो मेरे पुराने बिलीव्स थे, मेरे को पहली बात तो सबसे बड़ा चैलेंज था वो निकालने थे। बिकॉज यू नो, जिस बिलीव्स के साथ आप इतने टाइम से ट्रेड कर रहे हो एंड देन सडनली समबडी टेल्स यू कि दिस इज द राइट वे या दिस इज अ बेटर वे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट, बिकॉज वो भी काम किए हैं। इट इज़ जस्ट कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस मे बी यू फेस द लॉस, but then I think this ability to unlearn and then learn again, that is what, you know, took me towards being profitable consistently. And I think finally in 2022, that is when I started learning a lot of things, कि there is no shortcut first of all. Second, trading is not a get rich quick scheme. वहाँ भी मेहनत तो लगेगी, बिकॉज यूजुअली ट्रेडिंग में लोग कौन आते हैं, वो सोचते हैं क्योंकि काम बहुत कम है रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बट देन वो अल्टीमेटली वो लॉस ही फेस करते हैं। सो हार्डवर्क यहाँ भी लगेगा, बट देन इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड देन अ टाइम केम व्हेन फाइनली यू स्टार्टेड गेटिंग प्रॉफिट्स, दैट टाइम यू अंडरस्टूड कि ओके नाउ थिंग्स कैन बी स्टेबल एंड देन यू जस्ट कीप ग्रोइंग। सिखाने में एक और, जब आप किसी को मेंटर करते हो ना, तो उसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जब आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2020, तो उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसी कुछ चीज़ें बोलता हूँ जो सही हैं, बट मैं फॉलो नहीं करता। तो अगर वही चीज़ मैं एक बारी, दो बारी, चार बारी, पांच बारी बोलूँगा और मैं खुद फॉलो नहीं करूँगा, तो मेरे को भी एक गिल्ट, एक रिग्रेट होने लग जाएगा कि मैं खुद तो सिखा रहा हूँ और खुद ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, बट मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैं उसको फॉलो करने लग जाऊंगा। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आप दूसरे को सिखाकर आप खुद भी बहुत चीज़ें सीख जाते हो। दिस इज़ वेरी ट्रू। इनफैक्ट ये चीज़ तो मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में करी है इम्प्लीमेंट, सिखा सिखा के। definitely, yeah. In fact, when you teach, you learn a lot of things. When you are teaching, when you are mentoring, lot of things come up which you realize कि यार ये तो मैंने अभी सोचा है, और उससे ज़्यादा लर्निंग होती है। सो सेम क्वेश्चन सेम, कि क्या लर्निंग का फेज कैसा था ट्रेडिंग में, कितना लंबा था एंड कब शुरू हुआ, एंड कैसे आप आज यू कैन डिफाइन कि मेरी लर्निंग में ये कमी रह गई थी या ये चीज़ मैंने गलती नहीं की जो और लोग करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरा लर्निंग फेज ख़त्म हो गया, आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज। एंड लर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई थी जब मैंने अपने फादर को ट्रेडिंग करते हुए देखा कि वो किस तरीके से करते हैं। मैंने उनसे क्वेश्चंस पुटअप करने स्टार्ट किए, देन उन चीज़ों को मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। ट्रायल एंड एरर करके मैं समझा, एक सैचुरेशन लेवल पे आ गया था जहाँ पे हम दोनों मिले एनएससी में, कि अब इसके बाद मैं खुद नहीं ग्रो कर सकता, आई नीड समवन हु कैन हेल्प मी इन ग्रोइंग। तो हमने वहाँ से कोर्स किया और मार्केट्स के बारे में इंसाइट्स मिली और किस किस तरीके से बड़े प्लेयर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें समझी। देन अगेन उन चीज़ों को लेके हाउ माय फादर ट्रेड, इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा। जैसे आई एम रिस्क अवर्स, मैंने इस पूरे ड्यूरेशन में, मुझे 7 साल हो चुके हैं, मैंने ऐसा चेंज देखा, मैं 1 रुपये भी अगर मेरा खो जाता था मैं पागल हो जाता था, बनिया माइंडसेट। तो अब मुझे लाख रुपए का भी लॉस हो जाता है, मैं शांत हूँ कि हाँ मैं 2 लाख रुपए यहाँ से रिकवर कर लूँगा। तो मेरे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ गई, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ आई एम बेटर देन बिफोर। एंड अगर मैं आगे का भी अपना एम रखता हूँ, मैं इससे ज़्यादा बेटर होऊंगा, विच आई बिलीव, क्योंकि द थिंग्स दैट आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ वो अभी भी चल रही है। सेकेंड, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी एंड
आज भी है। मैं किसी की बात बहुत जल्दी नहीं सुनता। लाइक हमारे भी क्लैशेस होते हैं। मेरे फादर मुझे अगर कोई गाइडेंस देते हैं कि मार्केट उनको किस तरीके की लग रही है, तो आई हैव सम अदर व्यू। मैं उनकी बातें नहीं सुनूंगा, या अगर यश मुझे कह रहा है आई विल नॉट लिसन। फिर मैं 2 दिन बाद जब उसको दोबारा से खुद रीएनालाइज करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आई शुड टेक दी ओपिनियन। उनको मार्केट में मेरे से ज़्यादा टाइम हुआ है, दे आर मोर प्रॉफिटेबल देन मी। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। तो उनकी नॉलेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट करी कि कीप योर ईगो डाउन एवरी टाइम एंड लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग, एंड देन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसके साथ मर्ज करके आगे चलो। तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो और ज़्यादा बेटर होगी। एडवाइस मतलब यू शुड टेक फ्रॉम एवरीवन, करो चाहे अपनी, बट एटलीस्ट यू शुड लिसन टू एवरीवन, बिकॉज सारे लोग जो भी अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ ज्ञान फालतू का भी होता है, बट वो भी सुनो, खुद समझो कि मैं, हो सकता है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट भी आज बोल के जाए कि सर ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, आप इस तरीके से एक बार ट्रेड करके देखना, तो आई विल ट्रेड वंस। मतलब मैं तो ऐसा हूँ कि मैं करता हूँ एक बार ही, तो ट्राई तो करके देखूँ, हो सकता है कोई नई चीज़ उसमें से आउटकम निकले, तो यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। एंड हो सकता है कि उसी में से आप कोई लूप होल्स ढूंढ के उसको और रिफाइन कर पाओ, तो यू शुड एटलीस्ट ट्राई वन। सो जो ट्रेडिंग जर्नी रही उसमें इमोशनल एंगल से क्या डाउनफॉल्स थे? इमोशनल एंगल से ऐसा था कि जैसे जब मुझे लॉसेस हुए, मैं मार्केट से पूरा बाहर निकला। मुझे समझ भी नहीं आया कि हाउ टू हैंडल दैट लॉस, क्योंकि एक तरीके से मैंने अपना पैसा ख़त्म कर दिया जो मैंने इतनी मेहनत से सेव किया था। तो मेरे तो मन में डर बैठ गया था कि भाई मुझे इस मार्केट में नहीं जाना, अगर इसमें एकदम से ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल इन माय फैमिली लूज़ मनी इन स्टॉक मार्केट। मतलब मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा है। बट मेरे फादर इस मार्केट में इतने टाइम से सस्टेन है, तो मुझे उनको देख के कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अगर इसमें आप एक स्किल सेट लेके जाओगे, नॉलेज के साथ जाओगे, तो यू कैन सक्सीड। तो हाँ, मेरे अंदर डर बहुत ज़्यादा आया है, बट उस डर को ओवरकम करना इज व्हाट आई बिलीव इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। चलो, मतलब लर्निंग इन दी एंड, मतलब यहाँ पर ये समझ आता है कि लर्निंग भी एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं सीखना शुरू करूँ, पहले तो लोग सीखना शुरू करते ही नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है मार्केट में। सिर्फ अग्री करना कि आई वांट टू लर्न, वो सबसे पहला बड़ा टास्क है। बट जब आप वो भी कर लेते हो, तो देन स्टार्टिंग योर लर्निंग फेज, उसको उससे निकलना, वो जो रोड है उससे निकलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। लोग इतना लंबा आगे तक नहीं जा पाते हैं कि भाई मैं 1 साल 2 साल तक अपनी लर्निंग वाला फेज निकाल रहा हूँ बिना फ्रस्ट्रेशन के, मैं कैसे रहूँ, क्योंकि आप उसमें कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है, आप लॉसेस भी कर रहे होगे लर्निंग वाले उसमें, एंड एक सेल्फ डाउट में आप बार बार इंटर करते रहोगे। सो धनंजय, आपकी कैसी लर्निंग रही? आपकी लर्निंग वाली जो जर्नी थी हम सबसे पुरानी है, सो जैसे पुरानी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से भी हम पीछे थे उस टाइम पे। मतलब इतना भी पीछे नहीं थे, मैं पीछे था। 2013 से मैं एक्चुअल इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही मजाक मजाक में स्टार्ट किया था 2012 से, मतलब सिर्फ अकाउंट ओपनिंग 2012 में हुआ था और 13 में एक्चुअल कुछ करने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले एक पिक्चर दो कि उस टाइम पे आप करते क्या थे? अच्छा, मैं एक्चुअली 2011 को मैं इंजीनियरिंग पास की थी मैंने। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने कई और इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने एक इंटरव्यू दिया था टीचिंग फील्ड के लिए। ओके, एंड फिर मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को सिखाता था। अच्छा, टीचर इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग ट्यूटर कह सकते हैं। तो मैं 2011 से वो करता था। ओके, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो अच्छा था ही नहीं, तो जॉब से पैसे मिलते थे तो उससे शुरू हुआ। तो जब पता नहीं था कि ये सब इतना ट्रेडिंग में ये सब कुछ होता है। तो जैसे स्टार्ट किया तो अकाउंट तो ओपन किया, तब जियोजित का अकाउंट ओपन किया था। एंड फिर उसमें ट्रेड लेना कैसे वो पता नहीं था। सिर्फ बायर सेलर अभी पता चला कि बिड प्राइस आस्क प्राइस होता है, उस बेसिस में सिर्फ लेता था। एंड फिर एक दिन 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो फिर कैलकुलेशन ऐसे चलती थी कि आज दिन का 500 बन गए, तो 30 दिन में होगा 15,000। तो 15,000 ये हमारा एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गया। जॉब तो है ही, अब ज़्यादा सैलरी बची नहीं थी, 10,000 सैलरी सिर्फ थी। लेकिन मैं जहाँ रहता था उस हिसाब से 10,000 घर का खाना पीना तो ठीक था। तो तब उस पर सेटिस्फाइड था तब कि चलो आप घर दस पे हजार कहाँ, ऐसे कौन सी जगह थी जिसमें 10,000 में खर्चा नहीं? हाँ, महाराष्ट्र में मैं कराड़ में रहता हूँ, जो कि छोटा शहर है। तो 10,000 और घर का खाना पीना मिला तो फिर 10,000 सफिशियंट था उस टाइम पे। तो फिर अच्छा चल रहा था। एंड ऐसे ये इंट्रोड्यूस हुआ कि 500 रुपये दिन का प्रॉफिट। तो फिर मैं सबको समझाता था, देखो सोचो अगर सिर्फ दिन का 500 कमा रहे हो
तो फिर मैं बाकियों के भी मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया वैसे, कि अकाउंट ओपन करो, देखो दिन का वहाँ से भी कमीशन ले लिया। नहीं, कमीशन नहीं था मतलब इंजीनियरिंग टीचर से ट्रेडिंग टीचर बन गए। दोस्त का कमीशन के लिए मैंने बोला था उसे, तो उसे कमीशन मिल रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ही, मेरे साथ कोई तो हो ना फिर, तो फिर मैंने स्टार्ट किया वैसे। तो ये भी पता नहीं था कि सीखना कैसे, कहाँ से सीखे। तो ऐसे ही चलता रहा, फिर 14 के आसपास पता चला कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे भी सिखाते हैं, एंड काफ़ी कुछ मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स ये पता चला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पे जितने भी ट्रेनर्स थे, शायद मैंने सब लोगों के कोर्सेज किए थे। मतलब एक टाइम पे नहीं किया था, इमीडिएट नहीं किया था, टाइम थोड़े टाइम थोड़ा वैसे कर रहा था। और ये सीखते सीखते मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम किसी को सीखते हैं तो हम उसे फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली करना ही चाहिए, फॉलो करते हैं। लेकिन जब समझो वो लाइक मैंने इंटरनेट स्ट्रेटेजीज पहले सीखी थी, तो जब मैं पहले एक दिन प्रॉफिट कमाता था तो मैं उन्हें भगवान मानता था, तो दूसरा दिन प्रॉफिट कमाता फिर मैं बोलता कि ये तो बढ़िया इंसान है। जब थर्ड डे लॉस होता था तो फिर कन्वर्जन शुरू होता था कि तब बोलते अरे शायद कोई नहीं, 2 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस चल जाता है। 14 दिन फिर से अगर लॉस हुआ तो फिर तो मतलब भगवान से दानव बनने में देर नहीं लगता, तो फिर वैसा होता, तो फिर ऐसे ही चलता रहा। तो फिर एक यहाँ पर फेल हुआ तो मेंटोर स्विच, तो तब वो लर्निंग फेज था कि तब सिर्फ मैं स्विच करता था क्योंकि मुझे जल्दी पैसे कमाना था, क्योंकि उतने पैसे नहीं थे कि ये 10-20 हज़ार से कुछ चल सकेगा। लेकिन और कुछ बड़ा मानो तो फिर ज़्यादा कमाना पड़ता है, तो फिर इसलिए इसे और भी मेंटर ढूंढने लगा, तो काफ़ी मेंटर सीखा सीखा सीखा। जब 1 साल कंटिन्यू ये ऐसे सीखता था, कुछ बुक्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोस, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ कि तब के मैं हर यूट्यूब वीडियो की जो भी स्ट्रेटेजीज थे उस पर भी मैं ट्राइंग करता था कि ये तो चलेगा, ये तो चलेगा ही। एंड कुछ चलते भी थे, कुछ नहीं भी थे। तो बाद में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि इसमें गलती उन सब मेंटर्स की नहीं थी, मेरी खुद की गलती थी। तो मेरी गलती ये थी कि मैं क्या करता था, मैं किसी पर अड़ा नहीं रहता था। अगर कुछ सीखा तो फिर मैं चलो उस पर थोड़ा ट्रायल करूंगा, जैसे लॉस हुआ तो वो खराब बोलता था मैं उसे, तो फिर नई चीज पे स्विच होता था। ऐसे चलता रहा, फिर थोड़ा समझ आई कि नहीं, इसे हमें भी कुछ इसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हाँ, तो फिर मैं करता, फिर मैं कुछ चीज़ उसमें से मैंने निकालता था कि ये मेरे जैसे ऐसे ही इन्वेंशन बाद में आगे जाकर डिजिटल्स का हुआ, तो ऐसे ही मैं उसमें कुछ चीज़ें ढूंढता था। तो मैं बाद में ऐसे करता कि सिर्फ इक्विटी स्टॉक्स को लेकर मैं सिर्फ बजाज फाइनेंस एक स्टॉक पर ही मैं ऐसे करता कि महीने को उसमें से आराम से 600 पॉइंट मुझे मिल जाए। तो 600 पॉइंट मतलब अच्छे थे, इंट्राडे के लिए 600 पॉइंट, और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस ना लिए बिना। तो ऐसे में सब करने लगा। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि जब हमें 10,000 मिलती है तो हमें होता है कि 10,000 से क्या होगा, हमें 20,000 चाहिए। जब 20,000 कमाते तो हमें लगता है कि 20,000 से क्या होगा, 1 लाख चाहिए। जब 1 लाख कमाते तो लगता है कि 1 लाख से क्या होगा, 10 लाख। ऐसे बहुत भूख बढ़ती रहती है। तो फिर धीरे 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 पता चला कि ये करेंसी मार्केट तो इससे भी बढ़िया है, तो फिर वो भी सीखना स्टार्ट किया। लेकिन इसमें ये एक अच्छा था कि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड पहले से इंडियन मार्केट में था, मतलब मैं कम्प्लीटली न्यू नहीं था इसमें। तो वो एक ट्रेडिंग में नहीं हाँ, होना। ट्रेडिंग में नहीं होता, तो वो इतना बेनिफिट था कि जैसे मेरा लॉस इतना मतलब अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन कंपेयर टू जो डायरेक्ट इसमें घुस जाते हैं, तो उस हिसाब से मेरा लॉस वैसे काफ़ी कम रहा है फॉरेक्स में, या फिर कोई मार्केट हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सीखने में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर वैसे वो लॉस नहीं है, लेकिन लॉस ये कह सकते हैं कि मैंने सीखने में इतने पैसे लगाए हैं कि शायद कुछ लोगों के उतने लॉस होंगे, मतलब उतने लॉस में नहीं होंगे शायद। उतने मैंने पैसे सिर्फ सीखने में लगाए, फिर वो इंडियन मार्केट हो या फिर करेंसी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, को भी हो, या फिर अपना क्रिप्टो भी बोलो। तो मैं इन सब ने मैंने सीखने में ज़्यादा पैसे डाले और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जैसे मैं इसे एज ए करियर देखता हूँ। तो करियर तभी बनेगा जब करियर पे कुछ बेसमेंट हमने इन्वेस्ट किया होगा तो। एंड इसमें मैंने पढ़ाई में मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है। और मतलब अब ऐसे हम इतना मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि बहुत ही नॉलेज आ चुका है, लेकिन हाँ, जो नॉलेज है उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो बताता हूँ वो सही चलता है, काफ़ी चीज़ें सही चलती है। और ये सीखना हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, मैं अभी भी कंटिन्यू रखता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जितना नॉलेज हो उतना अच्छा है। अब इसके 2 साइड होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ज़्यादा सीखोगे तो इनमें कन्फ्यूजन होगा, फिर आप ट्रेड पे कैसे फिक्स कैसे आप ले सकते हो। तो इसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस कुछ ऐसी भी की है कि कभी-कभी मैंने ऐसे रखा है कि मैंने अकाउंट में फुल बैलेंस रखा हुआ है। ट्रेडिंग इक्विटी फुल अमाउंट होगी और मैं घंटों-घंटों चार्ट देखूँगा, लेकिन मैं एंट्री नहीं लूँगा। ऐसे मैंने कंप्लीट 1 महीना में टेस्ट भी किया है। एंड ये एक बार कोई भी करके देखो, होगा ही नहीं। होता नहीं, जल्दी वो नहीं होता। पेशेंस वहाँ पे फोमो होने लगता है। होता ही नहीं, मतलब वो बहुत कुछ और होगा ही नहीं। पहले 5-6 दिन तो मतलब आप बोलोगे जाने से छोड़ दो, अगले महीने से ट्राई करेंगे, ऐसे भी दिमाग में आ सकता है। तो मैंने ऐसी भी चीज़ें करी है कि स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, पूरा एनालिसिस फुल करूँगा, लेकिन एंट्री नहीं लूँगा। तो ये सब भी चीज़ें ट्राई की। तो उसके बाद मैंने ये भी किया कि अब काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ़ एक चीज़ें पे अड़े रहो। लेकिन मेरा ऐसा था कि अगर मैं इसे करियर से हिसाब से चुन रहा हूँ, तो मुझे इसमें ऑल-राउंडर होना है। यानी कि मैं कुछ इंट्राडे ट्रेड्स पे भी काम करूँगा, कुछ स्विंग पे भी करूँगा, ये मुझे अफ़ेक्ट भी ना करना चाहिए।
तो मैं उस हिसाब से मैं फिर अकाउंट शिफ्ट करते रहा कि चलो इसमें मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा, दूसरे में सिर्फ यही करूँगा, तीसरे में सिर्फ यही करूँगा। तो अब मेरे कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज बने हुए हैं, तो वो मैं उसे वैसे यूज़ करते रहता हूँ। लेकिन ये कुछ एक दिन में नहीं बने, इसके पीछे ये 2013 से पकड़ो तो अगर, हाँ ऑब्वियसली 10-12 साल हो चुके हैं। अब मैं वो याद भी नहीं रखता कि मतलब काफ़ी लोग जब पूछते एक्सपेंस कितना है तो मुझे गिनना पड़ता है 13 से 25, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी भी सीख ही रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। एंड मतलब बस ऐसे मुझे लगता है। चलो, बट दिस इज ऑल्सो गुड जर्नी की लर्निंग। अभी इतने साल हो गए हैं, उसके बाद भी यू स्टिल वांट टू लर्न, यू स्टिल वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। सो इन माय लर्निंग जर्नी, जो मेरी थी लर्निंग वाला फेज जो था, सो इनिशियली काफ़ी टाइम तक तो मैंने ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ एक बिजनेस करता था। बट जब वो बिजनेस बंद हुआ, फिर मैंने जॉब करनी शुरू करी। अब जॉब में थोड़े टाइम बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जॉब से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जॉब मेरे लिए बहुत छोटी थी एंड मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी। तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि मतलब मैं इसमें फिट इन नहीं हो पाऊंगा, तो आई नीड समथिंग इन माई लाइफ। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मैं शुरू से ही करता हुआ आया था, जब से मैं बिजनेस कर रहा था। तो ट्रेडिंग जो मार्केट्स है उससे मेरे को थोड़ा सा एक एक चीज़ पता थी कि ये क्या होता है। सो देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। कोई नॉलेज नहीं ली, कहीं से कुछ नहीं देगा, सीधा अकाउंट खोला एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। वही बिगनर्स लक वहाँ पे चला। बट देन आई स्टार्टेड लूजिंग मनी एंड लगातार काफ़ी महीनों तक मैं उसमें पैसे लूज करता रहा एंड आई वॉज नॉट वॉचिंग। आई हैवंट रेड एनी बुक टिल डेट। आज तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। एंड उस टाइम पर कोई यूट्यूब वीडियोस वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं देखी। उसके बाद आई रियलाइज्ड कि इतने पैसे लूज करने के बाद भी दैट दिस इज अ फील्ड वेयर आई कैन मेक मनी, क्योंकि मेरे को उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है। जब मैं ट्रेड लेता हूँ, वो ट्रेड अगर मेरा लॉस में भी जा रहा है, स्टिल आई एम एंजॉइंग इट, आई वांट टू ट्रेड अगेन। सो इस चीज़ में मैं अपना करियर बना सकता हूँ एंड आई कैन मेक मनी। साथ साथ आई वॉज डूइंग माई जॉब। जब मैंने थोड़ा और उसको सीरियसली लेना शुरू करा, फिर मैंने देखा कि अब इट इज़ देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर आई डोंट वांट टू हैव प्लान बी। क्योंकि जब मेरे पास प्लान ए मेरा ट्रेडिंग बन चुका था, अब प्लान बी था मेरा कि जॉब तो है ही। तो अगर वो जब तक प्लान बी आपके पास रहेगा, तब तक आप प्लान ए पे 100% नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास हमेशा एक कंफर्ट लेवल रहेगा कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरे पास ये है। लोग प्लान बी हमेशा रखना चाहते हैं टू गेट दैट कंफर्ट। सो मेरे डिसीजन है दैट आई विल नॉट कीप इट, क्योंकि तभी मैं उस पर 100% फोकस दूंगा, क्योंकि ये डू एंड डाई सिचुएशन में आ जाऊंगा कि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। सो देन आई लेफ्ट माई जॉब, आई स्टार्टेड लर्निंग। सो इनिशियली कुछ कोर्सेज लिए, देन आई वेंट टू एनएसी जहाँ पे मेरे को संयम मिला। तो एनएसी में आई लर्नड अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड याद है जब वो हमारा फर्स्ट सेशन था। हाँ, तो उधर उन्होंने आके मेरे से क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम थ्रू, मतलब व्हाई आर यू लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने आंसर दिया था, आई वांट टू बिकम अ ब्रोकर। तो क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतनी भी नॉलेज ज़्यादा नहीं थी कि मैंने ब्रोकर बोल दिया ऐसे, क्योंकि मैं एकदम से डर गया, घबरा गया। मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन में हम बैठे थे, सबसे पहले ये बैठा है, और सबसे लास्ट में मैं बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास थी, तो सबसे बारी बारी से पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसने आंसर दिया ब्रोकर, और सर ने इसको पकड़ लिया, ब्रोकर क्यों बनना है, तो क्या है ब्रोकर क्योंकि में। उस टाइम मैं इनको देख कर डर गया। अब उस टाइम पे सारे मेरे को लग रहे हैं पढ़े लिखे लोग, ये भी ऐसा पढ़ा लिखा चश्मा वश्मा पहन के बैठा हुआ है, दो तीन लोग उसमें बड़ी एज के, मतलब अबव 50। सो मेरे को लग रहा है यार ये तो मैं गलत पंगा ले लिया, मतलब। और वहाँ पे एडमिशन ऐसे नहीं हुआ था, वहाँ पे मतलब यू हैव टू गिव इंटरव्यू वगैरह, ऐसे ये पूरे प्रोसीजर से एडमिशन हुआ था। बट उसके बाद बड़ी मतलब उन्होंने एकदम से कि ब्रोकर क्या होता है, कि ब्रोकर, फिर ब्रोकर बनना है तो ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये वो, मतलब उन्होंने बात को कुछ इस तरह। फिर मेरे को लगा कि मैंने बिना नॉलेज के आंसर दिया ऑब्वियसली। फिर उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को नहीं पता व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड आई वाज डूइंग एमबीए ऑल्सो साथ साथ। मैं बीबीए कर चुका हूँ फाइनेंस में, एंड ग्रेजुएशन मेरी फाइनेंस में, एमबीए में फाइनेंस में कर रहा हूँ। मेरे से अगर कोई एक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको यही नहीं पता, मतलब उन्होंने ओपन क्वेश्चन पूछा और किसी ने आंसर नहीं दिया, उसका आंसर सिंपल सा था, वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एक्सचेंज और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टेक प्लेस, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ हम नहीं जानते थे। सो फ्रॉम देयर द लर्निंग स्टार्टेड एक्चुअली।
एंड वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टीचर्स थे जो हमें अलग अलग टॉपिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा रहे थे। तो जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया। वहाँ पर मैंने रियलाइज़ करा काफ़ी चीज़ें कि जो मैं गलत कर रहा हूँ, जो मैं सही कर रहा हूँ। देन थोड़ा सा बाद में पता चला कि दैट ही वाज ट्राइंग टू सेल हिज ओन कोर्स। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमारी एक फ्रेंड भी थी जो ट्रैप में आ गई, उन्होंने एनएससी वाला कोर्स छोड़ दिया और उनका कोर्स ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने ही वाज ट्राइंग कि ये एक ना सॉफ्टवेयर है स्पाइडर स्पाइडर हाँ करके, कि आप वो ले लो, आपको मार्केट से पहले एडवांस में सब कुछ। चार्ट्स इसमें अच्छे दिखेंगे, ये वो पता नहीं कितने कहते, मैंने 1.5 लाख का लिया। आपको मैं 50,000 का दिलवा दूंगा। फिर हमें पता चला बाद में ये तो सारे ट्रेडिंग व्यू पे फीचर्स मिल ही जाते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई। उसके बाद लगा नहीं, बट वी लर्न लॉट फ्रॉम देयर, बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद एक अच्छा बेस बना। एंड देन सही उम्र में हम किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के, कभी सीसीडी में बैठ के, कभी मेट्रो स्टेशन पे बैठ के, कभी संयम के पीजी में बैठ के, हर जगह मतलब रोज लोकेशंस चेंज कर करके हम ट्रेडिंग करते थे। तो लॉसेज ही होते थे बट ट्रेडिंग कर रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को। एंड एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जहाँ पे अब पैसे भी नहीं है, प्लस आई वाज अर्निंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, सो आई कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स नाउ। क्योंकि अब 1 साल हो गया था कि मैंने कुछ नहीं कमाया, अब मैं अपनी सेविंग्स पे कितना और जी लूँ। और नाउ मतलब मेरी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो अब मैं वो नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरी एज इस टाइम पे 22-23 है। मैंने 18 साल की एज से घर वालों से पैसे ही नहीं लिए। जहाँ पे लोग पॉकेट मनी लेते हैं मैंने वहाँ पर नहीं ली थी। तो आज मेरे को मांगने में इतना ज़्यादा शर्म थी, बट ठीक है, सबके ये फेजेस आते हैं। तो लर्निंग, जैसा मैंने बोला कि जो लर्निंग वाली जो जो फेज होता है, जो जर्नी होती है, दैट इज़ नॉट वेरी इजी। क्योंकि वहाँ पे आपके मेंटल ब्रेकडाउन्स, डाउनफॉल्स, सेल्फ डाउट इतने ज़्यादा होते हैं कि क्या है, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर कभी कभी हम एक ऐसी एज अचीव कर लेते हैं जहाँ पर हम ऐसा सोचते हैं यार कि अब मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं अब कैसे कोप अप करूँगा। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, बट मेरे मन में एक चीज़ क्लियर थी कि दैट आई विल मेक मनी इन दिस मार्केट, एंड सबसे आगे मेरे को जाना ही है, एंड दिस इज़ द ओनली सोर्स। धीरे धीरे जैसे जैसे लर्निंग और जगह से सेशंस लिए, क्लासेस लिए, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट आई वांट टू हैव समवन विद मी जो मेरे से ऊपर हो, तभी मैं उसको एडमायर करके आई आई विल अचीव दैट लेवल। एंड जब मैं वो अचीव कर लूँगा तो आई विल फाइंड समवन जो वापस मेरे से और ऊपर हो। क्योंकि आई रियलाइज जब मैं यहाँ पर इंडिया में था, हमारा एक छोटा सा ऑफिस था, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े ऑफिस में लोग, कॉर्पोरेट कल्चर है, बैठते हैं, वो रेंटेड ऑफिस था। तो मेरा भी मन करता था कि हम भी एक ऐसे बड़े ऑफिस में बैठे, तो छोटी सी जगह से एक बड़ा ऑफिस रेंट पर लिया। तो हमेशा आपके पास जो है आप उससे एक बड़ी चीज को एडमायर करो, फिर उससे ये ऑफिस खरीदा। तो एक बड़ा लेवल हमेशा अचीव करा। एंड जैसे ही ऑफिस खरीदा लोगों को लगा कि यार कि अब तो सेटल हो गया, बट मेरे लिए नहीं है। नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं इंडिया से बाहर भी एक ऑफिस बनाऊं, मैं वहां पर भी सेटलमेंट करूं। अगर मेरी यहाँ की चीज़ कंप्लीट हो गई है तो मेरे को रुकना नहीं है कि अब मैं रुक गया, बस हो गया। मेरे को अभी भी आगे बढ़ना है। सो वो ट्रेडिंग वाली जो जर्नी थी ना, जैसे मैंने बोला कि वो आपका लाइफ जो नेक्स्ट 50 ईयर्स आपके हैं वो सेट करता है। तो वो उसने मेरा एक ऐसा माइंडसेट बनाया दैट आप ट्रेडिंग से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग कैन क्रॉस, वो पूरी नहीं करेगी, वो उसको क्रॉस कर सकती है सारी एक्सपेक्टेशंस को। तो इसी तरीके से आपकी रियल लाइफ में आपके जो और सारी चीज़ें हैं उसमें भी आपको एक्सपेक्टेशंस में सेटल नहीं होना है। हर एक चीज़ क्रॉस होगी, बट वो जो जो लर्निंग, पहला डिसीजन लेना कि मेरे को सीखना, उसके बाद डिसीजन लेने के बाद सीखना, ये बहुत बड़ा टास्क है। लोग सोचते हैं कि मैं 2 महीने में सीख लूंगा और मैं ट्रेडिंग अपना करियर बना लूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ सेम चीज़ कि अगर भाई मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को स्कूल जाना है, मेडिकल लेनी है 11th-12th में, फिर उसके बाद अपनी MBBS वगैरह सब करनी है। कम से कम 20-22 साल लगेंगे एक डॉक्टर बनने में, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो बचपन से, 4-5 साल की उम्र से, तब जाके 24-25 साल में बंदा जाके डॉक्टर बनता है। अगर आपको ट्रेडर बनना है जहाँ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तो वो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। 2 महीने में अगर करियर बन रहा होता, आपका बेस बन रहा होता, तो हर कोई यही बनाता। और ट्रेडिंग इज नॉट दी ओनली गुड करियर इन दी वर्ल्ड। ट्रेडिंग से भी बहुत बड़े बड़े करियर हैं जो ज़्यादा पैसा देते हैं, बट यू अल्टीमेटली यू हैव टू चूज कि आप इंजॉय कहाँ पे करते हो, क्योंकि आप उसी चीज़ को अच्छे से कर पाओगे।
So that was all for this podcast, and I hope you're liking all the podcast. And अगर आपके कुछ भी inputs हैं and you want us to cover any topic, कोई question है, so you can please comment, and we'll meet you in the next podcast.